श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रहा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर बुलाई, ये शंकर की ही उदार, शिव की उपासना। नहीं तो बड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है वहाँ का भूमि पूजन में दीदी शंकर जी का अभिषेक कर रही थी बड़ा भाव से, बहुत आनंद में। तो ये शिव के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतने आप लोग बाहर बैठे हो, धूप पड़ रही है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, और उसके बाद भी अगर आपका मन, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं बीच बीच में लाइट ट्रिप मार रही है, एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, गर्मी भी तेज लगती है, तो थोड़ा मन में आता है बाहर जाऊं क्या, फिर मन में आता है नहीं थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, थोड़ी देर में आती है, अभी वापिस आई। तो ये इतनी आपकी शिव भक्ति की अटलता है, यही शिव भक्ति। तो कहा सहेली ने, सखी बोली क्या ये इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे। शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती, क्यों नहीं। पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया गुरुदेव। सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरी बेटी को नौकरी भी लगाया, सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है, और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे बाबू। शिव बड़ा है, शंकर है। कातू किनारा मेरी नैया, कातू किनारा। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करे कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे, यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग, कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज,
जब तक मैं लंका में हूं, आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते। बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वह वहां पर विराजमान है। आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा है। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर, कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में, लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम, पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का लाभ। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयां। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्धता, शिव तत्व हो। और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे और जो सुनने वाले हैं, अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो फिर श्रीलंका कहां जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं। और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे शिव तत्व। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देवाधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर शिव की पवित्र कथा कर रही है। सखी के कहने पर माता पार्वती जी ने हाथ में विश्वास का जल लेकर जो छोड़ा, विश्वास के जल से बालक प्रकट हो गया। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता। यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा ये निश्चित है। भगवान देवादिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम और मनुष्य ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जिए। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बोतल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिव भक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासपीठ से कहते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में। क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ। मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना। भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी से करें। ठीक है बेटा। डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता भगवान शिव की अभिनंदन। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी। उस तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवादिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा। और कितना कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता है। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी वो भी ज्ञान दे जाते हैं। एक बार हम कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर बैठे हुए थे और साइड में एक परिवार के लोग आए होंगे पूजन करने के लिए। तो परिवार वालों ने कहा, अपनी ट्रेन शाम की लुटा दिया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे ही शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को। और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर सो रही हो उसका शीश लेकर। हथनी पीट कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो मां कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर मां कभी मुख नहीं मोड़ती है। मां कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है,
गोदी में बच्चा है तो भी माँ उसका ध्यान रखती है, पास में सो रहा है माँ ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है, बच्चे के प्रति एक स्मरण रहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा